सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं रशिया एंड यूक्रेन के वॉर के ऊपर। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। और देखते हैं आगे क्या होता है। एंड आई होप कि ये वॉर जो भी चल रहा है वो जल्दी खत्म हो जाए, बिकॉज काफ़ी सारे लोग परेशान हैं एंड इवन होल वर्ल्ड इज वरी अबाउट इट। एंड स्टॉक मार्केट तो का तो मतलब हाल ही खराब हो गया। ओके, so let's start with the first question. Name the country who expelled from G8 group and then it become G7. सो बेसिकली हम 2014 की बात कर रहे हैं, बिकॉज जहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई है। लाइक रशिया एंड यूक्रेन की जो टेंशन थे वो कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट हुआ था। G8 मतलब G8 और G7 बताता हूँ क्या है। G8 मतलब ग्लोबल इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड 8 कंट्रीज। तो उसमें से रशिया को आउट कर दिया गया था 2014 में। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आगे आएगा। मैंने पॉसिबिलिटी जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने डाले हैं, लेकिन सिर्फ 20 to 21 क्वेश्चन डाले हैं। एक्सेप्ट दैट जब ये वॉर एंड हो जाएगा तो हम फाइनल, जब हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, तब हम लोग बात करेंगे फाइनल कंक्लूजन के ऊपर। एंड उसके ऊपर एक वीडियो और आ जाएगा। दिस इज जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन, कि आपको हल्का सा पता चल जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ से G8 का G7 हो गया, बिकॉज उसमें से रशिया बाहर हो गया था। ओके, इसमें G7 मतलब सिंपल बात यह है, ग्लोबल इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड 7 नेशंस। ओके, जिनकी इकोनॉमी सबसे हाई है। ओके, वाई रशिया एक्सपेल फ्रॉम G8 ग्रुप, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे बेसिकली आंसर जो इसका ये है वो सी है, अनेक्स्ड ऑन क्रीमिया। तो जो रशिया है उसने क्रीमिया के ऊपर अटैक करके उसको अनेक्स कर लिया था, उसकी वजह से ही जो उसको G8 ग्रुप से निकाल दिया गया था, और वो G8 ग्रुप फिर बाद में G7 बन गया था। ओके, अगेन 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन G7 ग्रुप। सो अगेन इट्स अ सिंपल थिंग, जो आगे नंबर आपको दिया रहेगा वही सेम यहाँ पे रहेगा। मैक्सिमम टाइम, लाइक एक ग्रुप है D10 करके, यानी कि डेमोक्रेसी 10। यहाँ पे एक ग्रुप है P5, लाइक परमानेंट 5। तो यहाँ पे मेनली वो सारे जो नंबर्स अगर लास्ट में रहता है तो मैक्सिमम चांस है जितने नंबर दिए हुए हैं वो वहाँ पे रहे, मतलब उतने ही कंट्रीज हैं। लाइक अभी आशियान एक है तो वहाँ पे 10 कंट्रीज हैं। ओके, और जैसे सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हैं, लेकिन हमें पता रह ये याद करने वाली चीज़ है। ओके, यहाँ पे मतलब लाइक ओके खुल गया मेरा। यहाँ पे मैंने जितने भी हमारे ये G7 में जितने भी मेंबर्स हैं उनका नाम मैंने यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। ओके, लाइक कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो ये कुछ 7 कंट्रीज हैं हमारे जो कि G7 के पार्ट हैं। ओके, हाउ मेनी कंट्रीज वॉज डिसइंटीग्रेटेड बाई USSR। तो जब USSR टूटा था 1991 के कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद, जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उसके बाद ये अराउंड 15 डिफरेंट नेशंस में टूट गया था। ओके, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिसइंटीग्रेशन वॉज हैपेंड इन USSR। तो यहाँ पे बेसिकली इकोनॉमी क्राइसिस के कारण हुआ था, बिकॉज जो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे USSR के, उन्होंने एकदम से मतलब प्राइवेटाइजेशन को एकदम से लागू कर दिया था, जिसकी वजह से चीज़ें संभल नहीं पाई थी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज आर गेट इंडिपेंडेंस स्टेटस बाय रशिया इन यूक्रेन। सो वो दो अलग अलग रीजन हैं, उनका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। आप उनको जानते हो अच्छे से, आप पता करो जाके, सर्च कर सकते हो। ओके, लेकिन दो स्टेट्स हैं, दो कंट्रीज भी आप कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल एंड द करेंसी ऑफ यूक्रेन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइक पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। पहला तो कैपिटल पता होगा आप लोगों को, करेंसी भी पूछ देता है। तो यहाँ पे मैं दोनों क्वेश्चन को एक ही में कर रखा है। तो इसका आंसर सी है, कीवी एंड हरियाणवी। ओके, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं इस ये करेंसी वाले को, बट आप देख के याद रख सकते हो कि ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लाइक यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखना होगा कि जो यूक्रेन के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। ओके, यहाँ से अगर हम बात करें USSR के, तो ये बोरिस निकोल ये विच ये स्टिन, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट। बोरिस भाई हमारे थे फर्स्ट रशिया के प्रेसिडेंट, और फॉर्मर, और ये कह सकते हो कि लास्ट USSR के प्रेसिडेंट। ओके, USSR के ये लास्ट थे और फर्स्ट रशिया के प्रेसिडेंट थे। ओके, और अभी की अगर हम बात करें तो व्लादिमीर पुतिन, आपको पता ही है। नीचे मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर किया विच आई थॉट कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइक रशिया में किसकी गवर्नमेंट है, तो वो यहाँ पे फेडरल सेमी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। उसके बाद प्रेसिडेंट हमारे व्लादिमीर पुतिन है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आप देख सकते हो कौन है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे मैंने और भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल। ओके, एंड ये देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, स्पीकर ऑफ द स्टेट ड्यूमा एंड चीफ जस्टिस को भी मैंने लाइक यहाँ पे मेंशन कर दिया है।
सो दैट कि आपको ज़्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत ना पड़े, सीधा आप यहीं पे आपको मिल जाए पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन एंड विच गवर्नमेंट इज रूलिंग राइट नाउ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शन दिया नहीं, आई जस्ट थॉट कि इसको सिंपल एक ही बार में आंसर देके खत्म करते हैं। तो गवर्नमेंट आप देख सकते हो यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, प्रेसिडेंट के नाम आप देख सकते हो एंड प्राइम मिनिस्टर के नाम मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है। मे बी इस क्वेश्चन में प्रेसिडेंट का नाम ना पूछ करके प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ दे, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर उतने न्यूज़ में नहीं है, तो लाइक ऐसे ही करके पूछते हैं क्वेश्चन में कि जो न्यूज़ से हल्का सा रिलेटेड रहेगा उसी से पूछा जाएगा, जो मेन रहेगा उससे नहीं पूछा जाता कभी भी जल्दी से। So, next question, how many founding members are there in NATO and what is the present strength? ओके, सो नेटो का यहाँ पे क्यों जिक्र किया गया है, बिकॉज यूक्रेन जो था वो नेटो का एक पार्ट बनना चाहता था एंड रशिया को ये पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर में नेटो वर्सेस वार्सो पैक्ट था, नेटो में यूएस और उसके अलाइज थे, वार्सो पैक्ट में यूएसएसआर था पूरा का पूरा। सो जब डिसइंटीग्रेशन के बाद काफ़ी सारे जो नेशंस हैं वो नेटो के पार्ट बन चुके हैं एंड यूक्रेन भी उनमें से एक बनना चाहता था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रशिया ने बोला कि भाई दिस इज़ नॉट फेयर, हम तुम्हें सबक सिखाएंगे और आज पता है आपको क्या हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी फाइंडिंग मेंबर्स, तो फाइंडिंग मेंबर्स यहाँ पे 12 थे। ओके, 12 फाइंडिंग मेंबर और प्रेजेंट में यहाँ पे 30 मेंबर्स, सॉरी नीचे वाला डी इसका आंसर है। 12 आर द फाइंडिंग मेंबर्स एंड 30 आर द प्रेजेंट स्ट्रेंथ। आज के टाइम पे नेटो में 30 मेंबर्स हैं। ओके, इसमें और मैं अगर कुछ लाइक ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, यही है कि लाइक रशिया नहीं चाहता कि नेटो का पार्ट बने यूक्रेन, बिकॉज अगर वो बन जाता है तो यूएस अपनी फोर्सेस को वहाँ पे डिप्लॉय करेगा, जो कि रशिया के लिए सही चीज़ नहीं होगा। सो रशिया समहाउ फ्यूचर को देखकर अपने प्रेजेंट को सुधारने की कोशिश कर रहा है, लाइक फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके, और कहीं ना कहीं जैसे हम लोग समझ के रखते हैं कि भाई इन फ्यूचर हम लोग ये करेंगे, ऐसा सा रिजल्ट होना चाहिए तब होगा, तो उसी तरीके से रशिया भी सोच रहा है कि अगर यूक्रेन अगर नेटो का पार्ट बन जाएगा तो मे बी इन फ्यूचर रशिया यूएसए हमारी बैंड बजा सकता है यहाँ पे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर रशिया गॉट गेट एक्सपेल्ड फ्रॉम G8। ये आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 2014। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ इंडिया टुवर्ड रशिया एंड यूक्रेन वॉर। सो यहाँ पे तो आंसर होगा ये बी होगा, बीइंग न्यूट्रल। देखो सिंपल चीज़ ये है कि रशिया का अगर देखो रशिया एंड यूक्रेन वॉर में अगर इंडिया किसी का साथ देगा एट द एंड, लाइक जब एंड पॉइंट हो जाएगा कि भाई अब किसी ना किसी का साथ देना पड़ेगा हमें, ये सिचुएशन अगर आती है तो इंडिया ऑलवेज गो टू द रशिया। बट राइट नाउ अभी वो सिचुएशन आई नहीं है, तो लाइक इंडिया बोलेगा कि भाई न्यूट्रल रहो। ओके, ज़्यादा पैर फैलाने की ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रल रहेंगे हम। एंड अगर लाइक बात भी होती है पुतिन साहब की और मोदी साहब की, तो यहाँ पे सिंपल मोदी साहब यही कहेंगे कि भाई देखो बहुत हो गया, अभी थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सॉफ्ट रहो, हार्ड पावर इस्तेमाल मत करो, सॉफ्ट पावर यूज़ करके आप सारी चीज़ें कर सकते हो। बेसिकली हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में ये होता है कि हार्ड पावर वेपन्स के थ्रू किया जाता है और सॉफ्ट पावर बातचीत के थ्रू किया जाता है। ओके, तो इंडिया हमेशा रशिया का साइड लेगा अगर बहुत एक्सट्रीम मामला हो जाता है तो। राइट नाउ एक्सट्रीम मामला अभी मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है कि भाई रशिया पूरा मतलब सब कुछ ही तबाह करते जा रहा है, वो थोड़ा सा डराने की कोशिश कर रहा है और डर भी रहा है यूक्रेन, एंड सिचुएशन अभी देख रहे हो। लेकिन अभी वो सीन नहीं आया कि लाइक यूएस में और रशिया में प्रॉब्लम हो गया तो भाई शुरू करते हैं अपना अपना पार्टनरशिप चूज कर लेते हैं, तो वो अभी टाइम नहीं आया है। एंड सो राइट नाउ इंडिया इज़ लाइक अभी वो न्यूट्रल रहेगा। बट देखो यहाँ पे मेन क्या है ना कि अभी यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे वो इंडिया से लाइक जो मोदी जी हैं उनसे बेसिकली बोल रहे थे कि आप पुतिन साहब को समझाइए। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो है वो कहेंगे कि भाई हम क्यों पढ़ने जाए बीच में, बिकॉज यूक्रेन एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने कभी भी इंडिया का साइड नहीं लिया है, बट रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसने 1971 के वॉर में हमारा साइड लिया था। इवन अभी अगर कभी भी लाइक अगर ये बात होता है कि इंडिया को वीटो पावर मिलना चाहिए तो उसमें रशिया हाँ बोलता है, लेकिन लाइक चाइना तो ना बोलेगा। यूक्रेन कभी भी इंडिया के मामले में साथ जल्दी नहीं देता, बहुत सोचता है, वो भी लिटरली बहुत सोचता है। यूएन का कोई मुद्दा उठेगा तो वहाँ पर भी वो मतलब इंडिया के खिलाफ ही हमेशा रहता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे यूक्रेन और इंडिया में हमेशा टेंशन बना रहता है। बट वॉर लाइक टेंशन तो बिल्कुल नहीं बनता, थोड़ा सा लाइक वही सॉफ्ट पावर वाला टेंशन बना रहता है, बातचीत वाला टेंशन बना रहता है। उसकी वजह से ही लाइक इंडिया कभी भी यूक्रेन का साइड नहीं लेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। इंडिया विल ऑलवेज टेक द साइड ऑफ रशिया। और यहाँ पे न्यूट्रल की स्पेलिंग भी थोड़ी सी गलत हो गई है, इट्स NEUTRL। ओके, नॉट NETURL, NEUTRL। ओके, okay, moving to the next question, which missile system is used by Ukraine to shoot down the Russian aircraft and fighters। तो जहाँ तक अभी मतलब बोला जा रहा है, लाइक ये कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है, हमने भी वर्ल्ड अफेयर चैनल का जो मतलब जो वो अपलोड कर रहे हैं वीडियो उसमें बताया गया और मैंने वहीं से क्वेश्चंस को फिर फ्रेम करना शुरू किया। तो उसके हिसाब से जो इनके पास
300 मिसाइल सिस्टम है, उससे इन्होंने जो रशिया के एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट जो भी था उसको डाउन कर दिया। अराउंड 5 फाइटर जेट्स थे और एयरक्राफ्ट थे, दोनों में से कुछ और एक था, आई एम येट स्टिल कन्फ्यूज। ये था। उसके अलावा 400 तो भाई ज़्यादा कंट्रीज़ के पास है नहीं, लाइक रशिया के पास है, इंडिया के पास है, और बहुत चाइना के पास S-400 के नाम पे S-300, बिकॉज वो कोई एक ग्रुप है उसका पार्ट नहीं है, उसकी वजह से बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर मिसाइल तो बहुत दूर की बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ यूक्रेन मिलिट्री पर्सनल। तो ये अराउंड अप्रॉक्स बताऊंगा, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इतने के इतने ही हैं, इससे ना ज़्यादा एक है ना एक कम है। इसका आंसर बी है, एंड यहाँ पे ये अप्रॉक्स है, ये कोई कंफर्म नहीं कि भाई 2 लाख ही है उसके पास। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ रशियन मिलिट्री पर्सनल। सो ये 9 लाख है और ये भी अप्रॉक्स ही है। ओके, हाउ मेनी सोल्जर्स आर डिप्लॉय ऑन रशियन यूक्रेन बॉर्डर वेस्ट। वेस्ट मतलब कि रशिया के वेस्ट में और यूक्रेन के ईस्ट में। तो यहाँ पे रशिया ने 2 लाख सैनिक अपने डिप्लॉय कर दिए हैं यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पे, जो कि ईस्ट में सॉरी जो कि वेस्ट में पड़ता है रशिया के। ओके, और ईस्ट में यूक्रेन के। रिसेंटली रशिया हैज़ कंडक्टेड अ मिलिट्री एक्सरसाइज डैश एंड इन विच रीजन एंड डेट। तो यहाँ पे बेसिकली डी इसका आंसर है, बिकॉज उसने अभी बेलरस में लाइक अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया था, उसकी वजह से भी लाइक काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि बेलरस में जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बेसिकली यूक्रेन को घेरने की तीनों तरफ से कोशिश की जा रही है। एक्सरसाइज के नाम पे ये लोग नोटा ऐसी बस फालतू में चीज़ें कर रहे हैं। ओके, तो वहाँ पर भी लाइक इन्होंने 30,000 सैनिक, जो कि नेटो का बोल रहा था कि भाई रशिया ने 30,000 सैनिक वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। ओके, मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो आंसर इसका है वो डी है। डेट मैंने बता दिया है, रीजन मोगली अब यहाँ पे याद रखिएगा, बेलरस कंट्री का नाम है और डेट यहाँ पे आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ मिलिट्री पावर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन आउट ऑफ 140 कंट्रीज। सो इट्स बेसिकली 2 and 21। रशिया अभी सेकेंड पोजिशन पे, यूक्रेन 21 पोजिशन। एक मिनट, आई थिंक आई एम रॉन्ग। ओके, आई एम रॉन्ग हियर, इट्स बी 2 and 22। ओके, आप लोग इसको एक बार प्लीज़ चेक करिएगा, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई, ये बिकॉज 2 तो मुझे कंफर्म पता है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे जहाँ तक याद है जब मैंने क्वेश्चंस बना रहा था तो उस टाइम पे भी मैंने जब जो इन्फॉर्मेशन जो मतलब जहाँ से मैंने सोर्सेज ले रखा था वहाँ पर 2 and 22 दिया हुआ था, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन मैंने बनाया था। ओके, आउट ऑफ 140 कंट्रीज, देखो सारी कंट्रीज के पास मिलिट्री पावर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में जापान डजेंट हैव देयर ओन आर्मी, पहले थी, आफ्टर जब यूएस ने उसकी औकात दिखाई तो उसके बाद बोला कि हमें चाहिए नहीं, यूएस ही हमारी मतलब सुरक्षा करेगा। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे बी सेकेंड एंड 22। यहाँ पे अगर हम बात करें कि पहले नंबर पे कौन है, तो यहाँ पे पहले नंबर पे यूएसए है। आपको कमेंट करना है कि इंडिया किस पोजीशन पे अभी आता है और चाइना किस पोजीशन पे। चाइना थर्ड नंबर पे, चलो मैंने बता दिया, लेकिन इंडिया का आप लोग बताओगे। ओके, मिलिट्री पावर में कितना है। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट टू माई चैनल। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस और चाहिए तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो और लेके आऊँगा इसके ऊपर। एंड करंट अफेयर की वीडियो आपको रोज़ मिलती रहेगी। ये करंट अफेयर की वीडियो नहीं थी। ओके, ये इस चीज़ को याद रखना, ये करंट अफेयर की वीडियो नहीं थी, ये एक यूजुअल एक टॉपिक के ऊपर आई जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर फ्यू क्वेश्चंस, नॉट ऑल क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड मुझे लगा कि भाई एक बार कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था, बिकॉज ये इट्स ऑल अबाउट वॉर, जो मिलिट्री पर्सनल्स, मिसाइल्स एंड जो भी इसमें आप देख सकते हो मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। और लाइक अगर आपको पूरा सिचुएशन समझना है, लाइक लिटरली व्हाट इज हैपनिंग देयर, तो आप क्लैट पॉइंट को फॉलो कर सकते हो। क्लैट पॉइंट एक चैनल है, उसमें महेंद्र प्रताप नाम के एक सर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हुआ है। उनकी आज की वीडियो 25 फरवरी की वीडियो है, करंट अफेयर जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं, उसकी आज की वीडियो है, उन पर आप जाकर देख सकते हो, उनमें काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।